हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग को जो होता है ना, ह्यूमन बींग्स में ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अब ये सब जानते हैं कि जो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है। फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं, अगर इन तीनों में से कोई एक हट जाएगा ना, तो हम मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम लोग जिंदा ही रह सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के बिना हम फूड की बिना तो जिंदा रह सकते हैं बहुत 2 हफ्ते तक कम से कम, ज़्यादा कि ज़्यादा 2 हफ्तों का। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ठीक है, याद रखना उसके बाद क्या होगा। हमारे लिए फूड, वाटर और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं 11.1 सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हम अभी ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स हैपन व्हेन यू गेट कट आउट योर ब्लड। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी स्किन पे कहीं कट लग गया तो क्या होता है। सबको होता है, खून निकलता है। और क्या होता है, अब जो खून निकलता है उसके बाद क्या होता है, कुछ परत टाइप का, बिल्कुल कुछ टाइट टाइट कुछ जम जाता है। वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड है क्या। ब्लड बाहर निकलता है हमारे से, कुछ हाथ से कट गया तो हाँ, बट व्हाट इज ब्लड, ये ब्लड है क्या। किसने सोचा आज तक ब्लड है क्या। अब ब्लड तो सब जानते हैं, ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन ब्लड है क्या। ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब जो ब्लड है ना, ब्लड इज अ फ्लूइड विच follows in blood vessels. It transports substance like digestive foods from the small intestine to another parts of the body. मतलब जो हमारा ब्लड में एक फ्लूइड सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमारे फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल मतलब खून की नालियाँ, ठीक है, हम बोल सकते हैं। अब जैसे हिंदी में तो खून की नालियाँ हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा पाइप टाइप का होता है जिसमें वो ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, मतलब एक अलग सी जगह से मतलब ब्लड फ्लो होता है। अब तो है नहीं कि नस के अंदर से ब्लड फ्लो होकर, नहीं, अलग सी जगह होती है ना जिसमें ब्लड फ्लो होता है। बस आपको देखना है ब्लड वेसल्स, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ मैंने कहा अब तक। ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है, मतलब फ्लूइड लाइक ब्लड इज फ्लूइड। ब्लड हमारा एक फ्लूइड है, ठीक है, याद रखना ब्लड हमारा एक क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, और इन ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब पूछेंगे ब्लड कहाँ पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में तो पाया जाएगा, और बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाएगा, लेकिन ये मतलब इसका एक्यूरेट जगह का है रहने का, वो है हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टिव फूड्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब जो ये क्या होता है ना, हाँ, अब सब जानते हैं जो खाना हम खाएंगे तो डाइजेस्ट होगा वो खाना, और जो खाना डाइजेस्ट होगा उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ आते हैं, वो ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। और ब्लड क्या करता है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स भर के सारे दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है। दूसरे पार्ट में ट्रांसफर क्यों करता है वो, ताकि हर एक पार्ट को हमारी एनर्जी चाहिए। ठीक है, हर एक पार्ट को हमारी एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के, बिना न्यूट्रिएंट के हम काम तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू सेल ऑफ बॉडी। यह ब्लड हमारा एक ऑक्सीजन कैरी करता है लंग्स से टू ऑल ऑफ द बॉडी। ये हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और फिर बाद में सभी बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है। अब सही बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है मतलब कि अब देखिए ऑक्सीजन ना हर एक पार्ट पे इम्पोर्टेंट है। अब क्या करिएगा, अपनी उंगली मतलब एग्जाम्पल मतलब पूरा करके मत देखना, उंगली में अपने कभी कभी रबड़ बैंड बांधा होगा तो क्या होता है वहाँ पे, वहाँ एरिया बिल्कुल सुन पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे ना ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। इसी वजह से वहाँ पे ऐसा हमें फील होता है कि वो उंगली सुन हो गई, हमारी उंगली बॉडी में है ही नहीं। ठीक है, सो इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। अब ये हमारा ऑक्सीजन भी कैरी करता है और हमारा वेस्ट भी कैरी करता है। अब जो ऑक्सीजन कैरी करता है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है, और जो हमारा वेस्ट कैरी करता है हम भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में ही है। ठीक है, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। अभी ब्लड कैरी कैसे करेगा वेरियस सब्सटेंस, अब ये अकेला बेचारा ब्लड करेगा क्या। तो ब्लड्स के भी 2 टाइप होते हैं, सबको पता है ब्लड्स के 2 टाइप होते हैं, हमारा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और हम एक प्लेटलेट भी होता है। ठीक है, सो blood is composed of a fluid called plasma which are different types of cell are suspends। अब ब्लड हमारा ना एक कंपोज है ऑफ फ्लूइड। ब्लड हमारा एक फ्लूइड है, सबको पता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। अब इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर सस्पेंड्स। इसमें प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, देखना बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के। मतलब एक ही सेल तो बहुत सारे होंगे लेकिन डिफरेंट टाइप्स के सेल होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सेल। ठीक है, अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज आर शो रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू कलर। सो अभी मेन पॉइंट ये है कि आर्टरीज हमारे रेड कलर में शो होगी, वेन्स हमारे ब्लू कलर में शो होगी। सो हम देखते हैं, अभी ये देखिए जो फिगर दिखाया गया एक गर्ल का फिगर है, देखिए
अब ये हमारा हार्ट है, दिख रहा है। और यार नीले रंग का क्या है, ये सब हमारे वेन्स है, ठीक है। ये आर्टरी हमारा रेड कलर का है, ठीक है। आर्टरी हमारा रेड कलर का, इतने दिख रहे हैं सब रेड कलर का, ब्लू कलर का। देन ये हमारी आर्टरी। देन हम देखते हैं आगे। चलो देखते हैं पहले ने क्वेश्चन क्या पूछा है। वाई इज द ब्लड कलर, मतलब जो ब्लड का कलर था हमेशा रेड क्यों होता है। अब ये तो भाई सबको पता होगा कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है। हीमोग्लोबिन, साफ सी बात है, हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। सो वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल। हमारे एक पहला सेल है जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आरबीसी, विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। अब कहते हैं ना, सिर्फ रेड ब्लड सेल के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो ब्लू कलर की ये देखिए मैंने पढ़ा था ना भी, हाँ, जो वेन्स होती है हमारी ब्लू कलर की होती हैं। क्यों वो ब्लू कलर क्यों की है, वो ब्लू कलर की क्यों है। और जो कॉकरोचेस होते हैं उनका ब्लड जो होता है वो उनका वाइट कलर का होता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। और जो ये हीमोग्लोबिन होता है, हाँ, ये हमारे सिर्फ किसमें पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। सिर्फ आरबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है। अब hemoglobin binds with oxygen and transport to all parts of the body immediately to all cells. अब हीमोग्लोबिन ना हमारी बाइंड मतलब मिक्सअप होता है ऑक्सीजन से, जो हमारी ट्रांसपोर्ट करता है ऑल बॉडी पार्ट्स को। अब ऑल बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन जरूरत, मैंने पढ़ा था आपको, ठीक है। तो ये वही काम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। रेड ब्लड सेल क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा यहाँ से वहाँ, ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स से बाकी और पार्ट्स को जिसको जरूरत है। सो अब it will be difficult to provide oxygen efficiently to all cells of the body without hemoglobin. The presence of hemoglobin make the blood appears red. अब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा ब्लड रेड नहीं होगा, साफ सीधी बात खत्म। सो पहला सेल हमने पढ़ लिया, हम देखते हैं दूसरा सेल। दूसरे सेल का नाम है हमारे वाइट ब्लड सेल। तो हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल काम क्या करता है। सो अब जी द ब्लड आल्सो हैव वाइट ब्लड सेल। ब्लड हमारे पास वाइट ब्लड सेल भी होता है। अब वाइट ब्लड सेल क्या होता है ना, ये फाइटिंग विच इज फाइटिंग अगेंस्ट द जर्म्स। कभी कभार हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभार जर्म्स एंटर कर जाते हैं अपने बॉडी में, ठीक है। तो वही है। अब कभी कभार क्या होता है ना, हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर कर जाते हैं, ठीक है। अब वो जर्म्स एंटर कैसे हो गए, हम कहीं बोल रहे हैं या फिर कभी कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे वो मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, जर्म्स हमारी बॉडी की स्किन पे जाके बैठ जाते हैं। और कभी हमारा स्किन का कोई जैसे मान लीजिए फेस पे आके बैठ गया जर्म्स, हाँ। अब वो क्या होता है, फेस आके हम जैसी मुंह खोला वो एंटर कर जाएंगे बॉडी के, फिर आँख के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब जैसे कोरोना वायरस, ये क्या है, ये हमारे एक टाइप का मतलब वायरस है। हम इसे जर्म्स के ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, एज एग्जाम्पल, ठीक है। रियलिटी में नहीं बोल सकते इसे, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि उसमें क्या है, अगर हम सूंघते हैं तब क्या होता है, ये हमारे जर्म्स एंटर करता है नाक के थ्रू। नाक भी तो एक ऐसा चीज़ जो हमारे खुला एक पार्ट है। नाक हमारा एक खुला पार्ट है, इसमें हमारा कोई भी चीज़ एंटर कर सकती है, ठीक है। सो बूजो फेल डाउन विल द प्लेइंग अ गेम एंड अ किक इंजर्ड। अब बूजो ना खेल रहा था, उससे इंजर्ड हो गया, ठीक है। अब उसके हाथ से ब्लड आया, साफ सीधा जब वहाँ पे कट गया तो ब्लड तो आया, ब्लीडिंग तो होगी। अब वहाँ पे क्या हुआ, कुछ देर बाद ना रेड क्लॉट जम गया। हैज प्लग द कट बूजो पजल अबाउट दिस। आपने भी कभी कभी खेला होगा तो वो कुछ टाइट टाइप का कुछ टाइट बन जाता होगा, ठीक है। क्लॉट जिसे हम बोलते हैं क्लॉट, ठीक है। तो ये क्लॉट है, हाँ, ये क्यों फॉर्म हुआ, क्यों, क्योंकि मैं प्लेटलेट्स की वजह से। क्या रखना, प्लेटलेट्स। अभी प्लेटलेट्स क्या है, अभी प्लेटलेट्स ना क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी कॉल्ड प्लेटलेट्स। ये हमारा मेरे थर्ड सेल इसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। अब क्या होता है ना, कभी कभार हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए कहीं कट गया तो प्लेटलेट्स क्या अगर मान लीजिए अगर वो कटा कटा रह गया, तो अगर अगर वो वहाँ पे अगर क्लॉट नहीं बनेगा, अगर वहाँ पे कुछ चीज़ अच्छी परत नहीं चढ़ेगी या फिर वहाँ पे कुछ भरेगा नहीं वो पूरा, तो उसमें क्या बहुत सारे जर्म्स बैक्टीरिया एंटर हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्लेटलेट्स का होना हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट मतलब बहुत सी बीमारी हो सकती है, प्लेटलेट्स नहीं होगा तो। सो हमने पढ़ लिया तीनों टाइप का सेल। पहला हमारा है वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारा ऑक्सीजन कैरी करता है। और सॉरी रेड ब्लड सेल हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। लेकिन जो वाइट ब्लड सेल है हमारे, वो फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स से। और प्लेटलेट्स क्या करता है, वो क्लॉट फॉर्म करता है जो हमारे कहीं कट जाता है, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं अभी ब्लड वेसल्स क्या है। अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में दो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है, ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको भी। अब यू नो दैट ड्यूरिंग इनहाइटेशन ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर फिलिंग द लंग। हमने चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 11 चैप्टर नहीं, वो शायद 10 चैप्टर था शायद से हमारा, हमने पढ़ा था उस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो मिल जाती है तो देख लीजिए, वरना मैं आपको आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है, वीडियो नहीं है।
So also the blood picks the waste material including carbon dioxide from the cells. The body has to go back. The heart transport the lungs from the removal carbon dioxide. You have the chapter 10. हम सब चैप्टर 10 में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये सारा हम चैप्टर 10 में पढ़ के, सॉरी यहाँ से हम सारा चैप्टर 10 में पढ़ के आ चुके हैं। ये सब काट दो, बस बात खत्म। हम अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। टू टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, पहला हमारा है आर्टरीज, दूसरा हमारा है वेन्स। द प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अभी सिर्फ हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की हम बाद में बात करेंगे, ओके। अब आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन विच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये आर्टरीज करता क्या है, ये आर्टरीज कैरी आउट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स। अब जो उसका डायग्राम है, पहले हम उसका डायग्राम देख लेते हैं, देखिए, उसके बाद आपको समझ पाएंगे। देखिए अब ये होता क्या है, ये आर्टरीज है, ये यहाँ से गया, और फिर यहाँ पे ये कैपिलरीज है। क्या कैपिलरीज क्या होता है, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो वेन्स भी यहाँ से आता है, ठीक है, देखना, वेन्स भी यहाँ से आता है, और वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ठीक है, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, और वो हार्ट से डिफाइंड होके, देखिए लंग्स ने हार्ट्स को दिया, अब हार्ट से क्या करता है, इसको पहुँचाता है, हार्ट क्या करता है, इसको पहुँचाता है ऑक्सीजन। फिर क्या होती है, हमने उसे यूज़ तो कर लिया, लेकिन जो वेस्ट बचा वो वापस वीन्स के पास जाएगा, वो वापस हार्ट के पास आएगा, ऐसे ना सर्कुलेट चलता रहता है, ठीक है, हमेशा। पहले पढ़ते उसके बाद अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो अब जो आर्टरीज में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, किससे वो लेता है ऑक्सीजन, वो हार्ट से लेता है ऑक्सीजन। लेकिन अभी तो मैंने कहा कि लंग्स से लेता है, ऐसा नहीं है। देखिए पहले वो जाता है लंग्स के पास, उसके बाद जाता है वो हार्ट के पास, उसके बाद जाता है वो आर्टरीज के पास, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। Since blood flow in rapid and at the high pressure, the arteries have a thick elastic wall. अब जो आर्टरीज है ना, इसकी थिक इलास्टिक वॉल होती है। और याद रखना कि जो वेन्स है ना, वेन्स ऊपर आती है। आपने कभी हाथ पे देखा होगा, नोटिस क्या होगा, तो क्या होता है कि हाथ पे ना हमें ब्लू ब्लू कलर का दिखता है, कुछ ब्लू कलर का दिखता है ना, साफ सीधी बात, ब्लू कलर का दिखेगा। अभी ब्लू कलर का है क्या, थोड़ा ग्रीन टाइप का दिखता है, ये है क्या, अब ये वीन्स है, ठीक है, ये वीन्स है। और आप जरा गौर से देखोगे, जरा उसके जस्ट हल्के से नीचे ना आर्टरीज भी होगी, ठीक है, पहले वीन्स आएगा, उसके बाद आर्टरीज आएगा, ठीक है, देखना। अब जो आप सोच रहे हो कि ये वीन्स दिखता क्यों नहीं है, सॉरी आर्टरीज क्यों नहीं दिखता, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में रेड कलर का ब्लड फ्लो होता है, और जो हमारे ये आर्टरीज, ये हमारा रेड कलर का है। अब दोनों मिक्सअप होके दिखता नहीं हमें, लेकिन वीन्स उससे यूनिक कलर है, ठीक है, ब्लू कलर का, ठीक है ना, ब्लू कलर का है वो, इससे वो दिख जाता है हमें। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी, हमारा एक एक्टिविटी, ठीक है, देख लेते हैं हम इसे भी। प्लेस द मिडल एंड इनसाइड ऑफ finger of your right hand, the inner side of your left wrist. Can you feel some troubling movement? Why do you think this is troubling? This is called the pulse. It is due of the blood flowing in the arteries. हाँ, अब जो पल्स रेट है, पल्स क्या है। सो अब कई लोग तारक मेहता देखते होंगे, मैं पक्का श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ, यहाँ पे मतलब 99.9 से बच्चे तारक मेहता देखते होंगे। अब जिसमें डॉक्टर हाथी है, वो क्या करता है, अपनी जो हाथ का है, हाथ जहाँ कलाई, जहाँ पे औरतें चूड़ी पहनती हैं, अगर हम मैन की बात करें, अगर हम जस्ट ह्यूमन की बात करें, तो वहाँ पे ना क्या डॉक्टर हाथ रखता है, और वो कान लगा के क्या सुनता है, वो पल्स रेट सुनता है। वो ट्रबलिंग है, कुछ हमें धक धक ऐसा कुछ, कुछ लगता है कि जैसे कोई मूवमेंट कर रहा पे, तो उसे हम कहते हैं पल्स। एंड इट्स ड्यू ऑफ द ब्लड फ्लोइंग, भाई दिखाता है कि हमारी हमारी आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर कोई इंसान मर जाता है ना, तो उसके आर्टरीज में ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स रेट बीट मिनट। अब देखिए, अब हाउ मेनी पल्स रेट कैन यू बीट, द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इज कॉल्ड पल्स रेट। अब एक सेकेंड में कितनी बीट आई, उसे हम कहते हैं पल्स रेट, ठीक है। एक सेकेंड में कितनी बीट आई, उसे हम कहते हैं पल्स रेट। इनसाइड द फिगर, सो हमने देख लिया पल्स और पल्स रेट, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेके वीडियो पॉज करके देखिएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, हमने ब्लड वेसल्स पढ़ लिया। सो यहाँ पे देखिए, ये है, देखिए ये यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, ये अब यहाँ पे रखते तो ट्रबलिंग फील होता है, आपको ट्रबलिंग फील था, कुछ धक 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 कुछ मतलब होता है ना, कोई मूवमेंट हो रहा है। वैसे यहीं पे हम उसे हम कहते हैं, वो कितने पर सेकंड में जितनी भी बीट निकलेगी उसे हम कहते हैं पल्स, और जो वो निकल रहा है उसे हम कहते हैं पल्स रेट, ठीक है, ओके, दैट्स फाइन।
कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, हमने पढ़ तो लिया आर्टरीज के बारे में, लेकिन वीन्स तुम्हारा है ही। लेट्स सी व्हाट इज वीन्स अबाउट। अब जो वीन्स है ना, veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to earth. The veins have a wall, they are veils. The veils present in veins allow to the blood flow towards the heart. So अब ना एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको, ये वेलस ये हमारे ना प्रेजेंट होता है वीन्स के अंदर, ठीक है, हमारे वीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये हमारे जो बता रहा ना आपको यहाँ पे ये हमने पढ़ तो लिया कि लंग्स ना पल्मरी वीन्स, देखिए पल्मरी वीन्स हम ऐसा पढ़ेंगे जरा, डोंट बी कंफ्यूज, ओके, डोंट बी कंफ्यूज। बस आपको इतना याद रखना है कि जो लंग्स है, हाँ, लंग्स ने अपना जो वो है, लंग्स ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया, बाकी जो हार्ट से वो ऑक्सीजन होके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी, उसके बाद जितना वेस्ट आया वो इसके थ्रू कैरी होके वीन्स में क्या हो, वीन्स फिर वापस अपने हार्ट के पास ले जाएगा, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। सो अब जो मेरे वीन्स हमारी क्या कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और आर्टरी से कैरी करता है ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखना आपको, दो डिफरेंशिएट हम बोल सकते हैं, ठीक है, दो डिफरेंशिएट कि what is carry about what is about arteries and what is about veins. About veins, we see that the veins carry oxygen and veins carry carbon dioxide and arteries carry oxygen. That's it. So on the veins they have thick wall. Veins की thick wall होती है, देखना thick wall होती है, ठीक है। अब जो इसमें प्रेजेंट होता है हम कहते हैं वेलिस। आप सोच रहे हैं इतना धीरे पढ़ाऊंगा आपको, अरे ऐसी मजे मजे में पढ़ा करो, तुम क्या टेंशन लेते हो, चलो छोड़ो। allow blood to flow only towards the heart, कि हमारी हार्ट की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। डोंट टेक भी टेंशन, ठीक है, मैं आपको सारा करा दूंगा, सिलेबस कंप्लीट। सो अभी ब्लड डोनेशन सबने सुना होगा। अभी ब्लड डोनेशन होता क्या है, होता है ब्लड डोनेशन, 100 ऑफ पीपल टाइप जो होगा अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। अब हजारों लोग मर जाते हैं ब्लड की ना होने की वजह से। ये क्या चीज़ है ब्लड की ना होने की वजह से, नॉनसेंस। ब्लड की ना होने से मतलब ब्लड उनका बहुत गंदा होता है, तो उनका बहुत मोटा ब्लड होता है। अब उनका मोटा ब्लड कैसे हो गया, बहुत ऑयली खाते होंगे या मतलब बहुत ज़्यादा खाते होंगे। अब क्या मोटे लोगों में वो ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उनका ब्लड बिल्कुल मोटा होता है। और ब्लड हमेशा क्या होता है, फ्लूइड होना चाहिए, बिल्कुल पतला पतला होना चाहिए ब्लड, तभी हमारे अच्छा आसानी से फ्लो होगा। अब कोई सोचिए, अगर कोई पतली वो कोई जो बिल्कुल पतली है वो अच्छी तरह फ्लो करेगी पाइप की तरफ, जो चीज़ बिल्कुल मोटी है वो करेगी फ्लो, तो साफ सीधा ब्लड अटक जाएगा ब्लड वेसल्स में, तो वो पास होगा ही नहीं। तो इसलिए ब्लड डोनेशन करते हैं, ताकि वो जो हमारा प्योर ब्लड है ना, हाँ, जो हमारा साफ ब्लड है वो उसमें वापस चला जाए, मतलब उसके लिए हेल्पफुल हो, उसे हम कहते हैं ब्लड डोनेशन। वॉलंटरी ऑफ ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस सर्व प्रीवियस लाइफ्स। अब जो ये ब्लड डोनेशन, ये तो नहीं कि हमने अपना आधा खून दे दिया उसे, अब तो हमारे पे खतरा है, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ब्लड डोनेट किया है, ब्लड याद रखना अपना फॉर्म होता है, ठीक है। अब वो कितने दिन बाद फॉर्म होता है मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ब्लड अपना फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने अपनी बॉडी का आधा खून दे दिया तो हम जिंदा रहेंगे ही नहीं, अरे यार ब्लड फॉर्म होगा, डोंट वरी, ओके। अब ब्लड कैन बी डोनेटेड एट द हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस, ब्ला ब्ला ब्ला। जो ब्लड है हमारा कैरी, मतलब जो ब्लड होता है ना वो डोनेट करते हैं, हॉस्पिटल्स में डोनेट करते हैं, या फिर कहीं यार ना कैंप लगते हैं ब्लड के डोनेशन के, ठीक है। अब सोच रहे हो क्या पागल कर पढ़ा रहा हूँ मैं, डोंट टेक टेंशन, मैं आराम से पढ़ाऊंगा आपको। चाहो तो आप मुझे वीडियो को कर सकते हो 2x पे, 2x पे कर दो वीडियो को। नहीं ये फालतू का है, चलो पढ़ लेते हैं। आई एम कंफ्यूज, आई हैव लर्न दैट द आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, पहले अब वो जो है वो कंफ्यूज हो गया यार, आर्टरीज तो हमेशा ऑक्सीजन कैरी करता है ना। तो पहले एक्सप्लेन करती है कि दैट द पल्मरी आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इज कॉल्ड आर्टरी एंड not a vein. It carry carbon dioxide reach the lungs. Pulmonary veins carry oxygen reach the blood from the lungs to heart. अब ये क्या फंडा है भाई, और देखो समझाता हूँ मैं वापस से। देखो अब जो पल्मरी वेन्स है ना, ये ऑक्सीजन कैरी करेगा, ठीक है। कि पल्मरी वेन्स ऑक्सीजन कैरी करेगा, उसने लंग से ऑक्सीजन लिया, उसने यहाँ से हार्ट को दिया, पल्मरी वेन्स
डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। पल्मरी मीन्स ऑक्सीजन कैरी करेगा, फिर वो हमारे हार्ट को देगा, फिर हार्ट हमारा क्या आर्टरीज को देगा, एंड देन वो वापस यूज होकर हमारा वो जो बचा कुछ है वेस्ट जो है वेन्स में जाएगा, एंड देन वो पल्मरी आर्टरी को देगा, पल्मरी आर्टरी को याद रखना, डोंट बी कंफ्यूज, पल्मरी आर्टरी को देगा, वापस वो लंग में जाएगा। दैट्स इट, बात खत्म। अब refers to 11.3, do you see that artists divide small vessels on the reaching of the tissue? They divide the features extremely thin tubes called capillaries. अबे capillaries है क्या यार? अब वो दोनों जब ज्वाइंट होंगे ना एक जगह पे, हाँ, दोनों का जब संगम होगा या जब दोनों जब मिलेंगे एक साथ ना, तब उस पॉइंट को हम कहते हैं कैपिलरीज, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन फ्रॉम वीन्स विच एम्पटी टू द हार्ट, वो डायरेक्ट जॉइंट होते हैं हार्ट से, ठीक है। अब यार हम इतने से हार्ट 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 कर रहे हैं, अब ये हार्ट है क्या, ठीक है, हमारा नया टॉपिक है ये हार्ट है क्या यार, ये हार्ट है क्या, देखते हैं हम ये हार्ट है क्या। अब ये हार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है। द हार्ट इज अ ऑर्गन विच बीट्स कॉन्टिन्यूसली एट लाइक द, कभी अपने हार्ट को देखा, जो हार्ट को देखा किसी ने कि भाई हार्ट तो बीट करना बंद ही हो गया, मुझे कमेंट में बताएगा, ठीक है, वो हार्ट बीट करना बंद हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जिस दिन हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया ना, तुम रहोगे नहीं जिंदगी में भाई, बात खत्म। एंड देन विच कैरीज अनदर सब्सटेंस विद इन, अब इसमें एक अनदर सब्सटेंस कैरी करता है, ठीक है। इमेजिन पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग। अब आपने कभी विदाउट स्टॉपिंग कोई काम किया नहीं, हल्का सा ब्रेक लेते हो किसी भी चीज़ में, हल्का ब्रेक तो मिलता है 1-2 सेकंड का, लेकिन जिस दिन ये 1 सेकंड ब्रेक गया ना हर्ट, भाई आपकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ओके, ठीक है, हालत बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इमेजिन इमेजिन जस्ट इमेजिन करके देखो, रोकना मत, अब देखना जो हम सांस को रोक सकते हैं, लेकिन ये जो हार्ट बीटिंग है ना, ये हम नहीं रोक सकते, ठीक है, हम बिल्कुल नहीं रोक सकते इसे, ठीक है। Absolutely impossible है। You have heard works like a pump or non-stop. Let us learn about the heart. चलो हम पढ़ते हैं heart के बारे में, heart क्या है कि ये, ठीक है। The heart is located in the chest cavity, is the lower tip slightly tilted towards the left. अभी heart ना हम लोकेटेड होता है छाती में, जिसे कहते हैं चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी कहते हैं उसे, जैसे हमने पता माउथ में वोकल कैविटी होती है, वैसे ही चेस्ट कैविटी होता है, वहाँ पे होते हैं हर्ट होता है, ठीक है। अभी इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये हमारा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, हल्का लेफ्ट साइड और फिर हल्का राइट साइड, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए ये छाती है, तो ये हम हाफ में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट ये है एंड देन राइट ये है, लेफ्ट में तो होगा लेकिन लेफ्ट के हल्के से राइट में, मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है, चेस्ट में वो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है, नॉट यहाँ पे, यहाँ थोड़ा हल्का साइड में, ठीक है। अरे खुद हाथ धर के देख लो आप, इतना कौन टाइम देने वाला है, देख लेना मिल जाएगा। देन मेक्स यू फर्स्ट, योर हार्ट इज रफली द साइज यू फर्स्ट, अब यहाँ तो भूल गए हम कुछ। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, यू होल्ड योर फिंगर टुवर्ड्स योर पाम, दैट्स मेक फर्स्ट, योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फर्स्ट। अभी हार्ट का साइज होता कितना है, एक मुट्ठी जितना, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि मुट्ठी जितना चीज़ हमारी पूरी बॉडी का इतना बड़ा बड़ा काम करता है, सोचो जरा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, देन ट्रांसपोर्ट करता है, देन लेता है, देन ट्रांसपोर्ट करता है, इतना छोटा होता है, अपने खुद मुट्ठी बांध के देखो, इतना छोटा होता है हमारा हार्ट, ये कितना छोटा होता है, लेकिन फिर भी कितने बड़े बड़े काम करता है। अब what will happen, the blood rich in the oxygen in the blood rich in carbon dioxide mixed each other, अब क्या होगा अगर मतलब ब्लड है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स, अब अगर दोनों मिक्स होगा तो क्या होगा, अब दोनों मिक्स, अब सोच रहे हो दोनों तो मिक्स यहाँ पर भी हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिक्स हो, मतलब यहाँ पे हमने ब्लड का यूज़ कर लिया था, जितना यूज़ करना हमने ब्लड का यूज़ कर लिया था, उसके बाद जाके वो इसमें गया था, ठीक है, हमने ब्लड को इसमें यूज़ किया था, लेकिन इस टाइम हमने ब्लड यूज़ नहीं किया और दोनों मिक्स हो गए, तो क्या होगा, तो हार्ट इज हैपनिंग, द हार्ट इज 4 चैम्बर्स, अब इसको अवॉइड करो, ठीक है, ब्लड का मिक्स होगा ही निकल जाता खत्म। ब्लड हमारे ना हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर चैम्बर होते हैं एंड 2 नीचे चैम्बर होते हैं, ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी एक, लेकिन क्या वो वीडियो डिलीट हो गई, दैट्स वाई यार, कोई बात नहीं। 4 चैम्बर होते हैं, इसे हम पहले देखिए, राइट आर्टियम, देन लेफ्ट आर्टियम,
देन हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल देखते हैं हम इसमें यहाँ पे। अब टू अपर चैम्बर्स कॉल्ड आर्ट्रिया, दो अपर चैम्बर से कहते हैं आर्ट्रिया, ये अपर चैम्बर है, ठीक है, ये इतना अपर चैम्बर है, ठीक है, ये इतना अपर चैम्बर है, बाकी ये इतना ये नहीं, ये नहीं, ये लोअर चैम्बर है, वेंट्रिकल वाला चैम्बर है, ठीक है, ओके। एंड देन व्हाट अबाउट इट, अगर ये सिंगल होगा तो उसमें कहेंगे आर्ट्रियम, और अगर ये बोथ, अगर हम दोनों को लेके बोल रहे हैं तो उसमें कहेंगे आर्ट्रिया। तो हमारा होता है एक राइट आर्ट्रियम। हम आर्ट्रियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, हम राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट की बात, हम बोथ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम बोथ बोलते तो हम उसे कहते हैं आर्ट्रिया, लेकिन अगर हम सिंगल की बात कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे आर्ट्रियम। एंड टू लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स, तो लोअर चैम्बर उसे कहते हैं वेंट्रिकल। द पोर्शन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग द ब्लड टूगेदर। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, क्या होता है, ये मान लीजिए ये छोटा देखिए, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये मान लीजिए ये हमारा नहीं नहीं, एक सेकंड, जस्ट हमारा मान लीजिए ये हमारा लंग्स है, ठीक है, दो लंग्स है हमारे ये। देन हमारे ये दिल था, तुम्हारे ये ऐसे जा रहा है, एंड हमारा मिल रहा आपस में, है ना, ऐसे ऐसे मिल रहा है ये। अब देखिए क्या, राइट आर्ट्रियम में क्या होता है, आज हमारा, अब देखिए दिख रहा नहीं यहाँ पे, जो ये पार्टीशन हो रहा है बिटवीन, इसे हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है, जो हमारा पार्टीशन कर रहा है उसे हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है। अब जो पार्टीशन हो रहा है, अब क्या होगा, ये जो लंग्स है ना, हमारे ऑक्सीजन देगा किसको, लेफ्ट आर्ट्रियम को, और लेफ्ट आर्ट्रियम सॉरी, ये हमारे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को देगा, लेकिन जो इस साइड पे होंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड पे होंगे, वो लेफ्ट साइड को देगा, फिर हमारा ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन का हम यूज़ कर लिया, उसके जो वेस्ट है वो जाएगा यहाँ पे, फिर वो हमारा फिर राइट आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद हमारा लंग्स में जाएगा वो, ठीक है। दैट्स इट, हमारा यही था ये। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, पढ़ने लायक, ठीक है। सो अब जो हमने पढ़ा था ना ये पुलमरी आर्टरी, पुलमरी वेन्स, हाँ, तो वही देखते हैं अभी। अब देखिए ये हमारा पुलमरी आर्टरी, और ये हमारा ये जो है ना, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पिंक पिंक टाइप का, इसे हम कहते हैं सेप्टम। अब ये दोनों, इन दोनों के पार्टीशन होता है बिटवीन। अगर इन दोनों पार्टीशन नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा, अच्छा ब्लड और गंदा ब्लड, दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा। अब खुद सोचो यार, हमारे एक छोटे से दिल में दो पार्ट है, उसमें हमारे दो, एक गंदा खून है, एक साफ खून है, और ऊपर से उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। आप आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर आपको डॉक्टर का करना है तो। देखिए सर, वेंका केव होता है, वेना केव होता है हमारा, एरोटा होता है इसमें, पार्टीशन होता है हमारा इसमें, एंड और तो हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड रिच इन द ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। To understand the function of its circulatory system, start from the right side to heart and follow arrows. The arrows show that the direction of the blood, the flow. तो वापस हमें इस बात में कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट पिक्चर है ना, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। देखिए ये हमारे एक, हम इसे बोल सकते हैं कि हमारी अच्छा लंगे, एक अच्छा लंगे, तो हमारा पुलमरी आर्टरी के थ्रू हमने, देखिए सांस लिए हमने, एक लंग्स के थ्रू गया, एंड पुलमरी वेन्स के थ्रू गया। अब ये हमारा आया किस में, अब तो जो हमारा दिल है, हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट आर्टरीन में आया, हाँ, लेफ्ट आर्टरीन में, लेफ्ट आर्टरीन में आया। उसके बाद यहाँ से गया, वो हमने ब्लड यूज़ कर लिया, हमने ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया। जो गंदा खून है वो हमारे इसके थ्रू गया वीन्स में, और हमारे वो गया इस आधे वाले में, और आधे वाला कहाँ पहुँचाएगा अपना ब्लड, पुलमरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुँचाएगा। ओके, वापस, ठीक है, दैट्स इट, इतना हाई टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं हार्ट बीट। अब जो हमारा दिल होता है वो बीट भी तो करता है, धक धक करता है ना, लगता है वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो लेट्स हैव अ ब्रेक 2 सेकेंड। अब जो हार्ट के अंदर बहुत सारे वॉल्स बने, ये किसके बने, ये मसल्स के बने, और हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी हार्ट बीट के बारे में। ओके, हार्ट बीट के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। अभी मसल से बने होते हैं, हमारे वॉल होते हैं, वॉल चैम्बर्स, हमारे पार्टीशन होता है सेप्टम, सेप्टम होता है SEPTM, इसकी स्पेलिंग सही है तो ठीक है, वरना गूगल पे देखना, ठीक है। And then the muscles contract and relax
dramatically. This dramatically contracts followed by the relaxation constitute of heartbeat. अब क्या होता है, कभी का बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हो तो मसल बहुत रिलैक्स होते हैं, अभी कभी क्या बहुत ज़्यादा घबराते हो तो हार्ट बीट बहुत तेज होती है क्योंकि उससे हमारा ब्लड फ्लो बहुत तेज करता है और क्या होता है उससे हमारा ब्लड हमारा जो होता है बहुत तेज होती है, ठीक है, बहुत तेज मतलब हद से ज़्यादा तेज होती है। कभी आप खुद घबराओगे तो हार्ट बीट होते हैं, तो वो भी साफ सीधी बात है यार। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कॉन्टिन्यूस एवरी मूवमेंट ऑफ आवर लाइफ। अब जो हार्ट बीट है कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है ना, कभी भी बंद नहीं होगा हार्ट बीट, ओके, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है, हार्ट बीट कभी भी बंद नहीं होगा। If you place your hand left side of your chest, you can feel a heartbeat. The doctor will feel the heartbeat. हाँ, ये फालतू का है। Then see, अब जो डॉक्टर ही यूज करते हैं इस चीज का, उस हम कहते हैं स्केलोस्कोप। स्केलोस्कोप कहते हैं उसे, टेलीस्कोप नहीं। टेलीस्कोप तो वो चांद वांद को देखने वाला हो गया, हम चांद को देखते हैं, वो नहीं, इसे हम कहते हैं स्केलोस्कोप, ठीक है। अब इसमें होता है कि तो ये ईयरपीस होते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं कान लगा के। और ये हमारा होता है कि ड्रम टाइप का होता है, जो ड्रम टाइप का होता है, आपको टीचर प्रोजेक्ट बनाने को देगा, देखना पक्का। ये मैं खुद बना प्रोजेक्ट बनाने का, आप खुद से कैसे बनाएंगे, एक पाइप लेना, मुझे फनल टाइप का देना, एक फनल टाइप का, उसमें फिर रबड़ ना बिल्कुल पैक कर देना अच्छे से, जो क्या बोलते हैं, जो होल वाले होते हैं ना गुब्बारे, या फिर कोई बड़ा गुब्बारे, वो लेके पैक कर देना, उससे पाइप ज्वाइन करना, एंड देन आप जब कान के पास लगाओगे ना, एंड देन उसे छाती पे रखोगे आप, तो आपको धक 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 सुनाई देगा। मैं पक्का मतलब श्योर हूँ। अगर आपको ऐसे सुनना है तो दूसरे की छाती पे कान लगाओ, ठीक है, सुन लोगे यार। सो देन यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, लेट्स सी आगे। देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। सो मैंने पेज को थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक है, देख लो पहले कहाँ पे थे हम। पहले हम यहाँ पे थे स्टार्ट वाले पे, देन हम यहाँ पे आगे, मैंने ढूंढा है कि यहाँ पे थोड़ा काम का चीज़ है, ठीक है। अब डोंट बी कंफ्यूज कि हाइड्रा क्या है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि हाइड्रा है क्या। जो हाइड्रा है ना थोड़ा ऐसे टाइप का होता है, देखिए ये ऐसे टाइप का होता है, ऐसे टाइप का होता है हाइड्रा। एक ना थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, हाइड्रा, एक ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, हाइड्रा पूरा ग्रीन कलर का। इसमें होता क्या ना, इसमें ना बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, जो कि हम एट्थ क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा मतलब इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो हम अपने चैप्टर पे आते हैं। बूझो वंडर द स्पॉन्जेस एंड द हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड। अब क्या हाइड्रा और स्पॉन्जेस का ब्लड होता है? एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा डू नॉट possess any circulatory system, उनमें कोई circulatory system नहीं होता। The water which leaf brings food and oxygen as it enters their body. The water carries away waste materials and carbon dioxide that moved out. Thus these animals need to circulate fluid like blood. Let now about the removal of waste. ये इतना कुछ खास है नहीं, हाइड्रा कैम इसमें पूरा बताया भी नहीं गया और आप समझ भी नहीं पाओगे, मैं समझाऊंगा तो ये आप ना मैं आपको दे दूंगा ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हाइड्रा के बारे में, पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप वीडियो बिल्कुल लास्ट में करके देखना, उसमें आपको हाइड्रा के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। देन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। द इंग्लिश फिजिशियन कौन था? विलियम हार्वे, ठीक है। एडी मतलब एनोडिमा, सॉरी एडी मतलब एनोडिमा, ऐसे कुछ है, कमेंट में बताना, ठीक है, भूल गया अभी, ठीक है। 1578 साल, ठीक है, 16 ठीक है। डिस्कवर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इन्होंने डिस्कवर किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कि हाँ ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन करता है। हमारा जो लंग्स है पहले हमारा हार्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर हमारा हार्ट हमारी आर्टरीज को ट्रांसपोर्ट करता है, फिर कैपिलरीज के थ्रू होके, वीन्स के थ्रू होके, देन वो हार्ट के थ्रू होके, देन वो लंग्स में जाता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। द करंट opinion of those days, the blood oscillates the vessels of the body. For this these every other include and called circulator, मतलब इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है, कि हमारा ब्लड सर्कुलेट करता है, बाकी और कुछ नहीं है। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज
patients. However, before that, Harvard idea about the circulation was generally accept as biological fact. हमारा biological fact है कि हमारा क्या होता है, ब्लड ना मतलब फ्लो करता है इसमें, से हम बोल सकते हैं सर्कुलेट करता है, बायोलॉजिकल फैक्ट है, ठीक है। देन अब हमने पढ़ तो लिया कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन हमको एक्सक्रीशन कैसे करें, उनको निकालना भी तो होगा, यानी कि रखे रखना पेट में आपको, नहीं ऐसा नहीं है, निकालना भी है। देन सी व्हाट इज द टॉपिक। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. हाँ, अब आपने सोचा कि जो हमारा खून तो निकलेगा नहीं लंग्स से, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, खून तो निकलेगा नहीं लंग्स से, खून नहीं निकलता। देखो, जो खून है ना वापस जाता है इसके अंदर, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जाता है यहाँ पे लंग्स के पास वापस, और उसे हम वापस नाक से निकाल देते हैं। ओके, उसे हम वापस नाक से निकाल देते हैं। सूंघा हमने, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, वापस क्या चला गया, बात खत्म, ठीक है। देन देखते हैं हम टॉपिक करते हैं, ठीक है। अब ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग एक्सेशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारी मतलब होता क्या है, हम खाना खाते हैं, स्टमक में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, देन लार्ज में आता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। उसके जो उसमें मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, जो हमारी वेस्ट है वो हमारी रेक्टम या फिर अनस में जाके आ जाता है, ठीक है, जिसे हम रिमूव करते हैं सुबह सुबह। Let us find out the how waste materials removed from the body. May you wonder where these unwanted minerals come from. हम देखेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे होता है। Yes. When our cell performs their function, certain waste products are released. These are tonics and hence need to be removed from the body. अब क्या होता है ना, सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, अब सेल परफॉर्म करने फंक्शन, साफ सीधी बात है, एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द रिलीज्ड। अब क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट सेल क्या करते हैं, बहुत मतलब बहुत चालाक होते हैं सेल, एक ऐसे बोल गए, अच्छा रख लेते हैं, और जितना बेकार होता है वो हमें बोलते हैं कि ज़्यादा के फेंक दो, इसे बात खत्म। These are tonics are the hence need to remove from the body. This process is removal of the waste products. The cell of living organisms is called excretion. हम किसी भी वेस्ट को निकालेंगे अपनी बॉडी से, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम से हम एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है, बिना एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम एक्सक्रीशन नहीं कर सकते। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, हम पढ़ते आके, हम अभी ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है, ये हम अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं। The waste which is present in our body, the waste that are present in the blood have to remove from the body. How can you done? अबे होगा कैसे? हाँ, अब ये याद रखना है, जो ये इतना बड़ा ये रामायण टाइप, मतलब रामायण मतलब छोटा सा ही है, लेकिन भाई साहब ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो है मतलब ये मेरे खुद के अंदर में आया था भाई 3-4 बार। इतना इम्पोर्टेंट है, सोचो इतना इम्पोर्टेंट है तो है, ये काट रहा हूँ उसका नहीं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब इसमें लिखा क्या, पढ़ते हैं। मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। अब ना ब्लड को फिल्टर करने का मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। अब ये डायलिसिस वाला वो नहीं चाहिए मुझे फिल्टर, डायलिसिस करने के लिए उसके लिए हमारे पास किडनी है, हमारे पास एक नेचुरल ब्लड फिल्टर है। उस देखिए, अबे नेचुरल ब्लड फिल्टर को दूसरा नाम क्या है, किडनी। अगर जो कोई पूछे कि नेचुरल ब्लड फिल्टर है क्या, तो उसे हम बोलते हैं किडनी, ओके, उसे हम बोलते हैं किडनी। अब it is done by the blood capillaries in the kidney. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood and the waste dissolved, and the water are removed urea. अब क्या होता है, हम पानी भी पीते हैं। अब पानी में क्या होता है, पानी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है, बॉडी क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। नहीं, क्या करती है किडनी, क्या करती है ना, पहले पानी को रिफाइंड करेगी, या पानी वो खून को रिफाइंड करेगी, जितना भी मतलब है ना वेस्ट खून मतलब लाल खून नहीं, मतलब साफ सी बात है, पानी को रिफाइंड कर दी वो, ठीक है। हम रिफाइंड पानी कितना भी पी ले, लेकिन वो किडनी भाई रिफाइंड करके ही रहेगी, उसका काम ही यही है।
इसलिए ज़्यादा बोलते हैं कि हमें ज़्यादा फालतू चीज़ नहीं खानी चाहिए, बियर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कि किडनी के लिए ज़्यादा मुसीबत होती है ये रिफाइंड करना। क्योंकि किडनी भाई मतलब किडनी वाली एक टाइम तक ही काम करेगी, मतलब किडनी इतना काम सहन नहीं कर पाती हार्ट, मतलब हार्ट की तरह। हार्ट तो केवल 24 घंटे काम करता है जब तक वो, किडनी जो 24 घंटे काम करता है लेकिन थोड़ा कम करता है काम वो, मतलब करता तो वो भी है लेकिन 24 मतलब में ये थोड़ा कम करता है हार्ट से, ठीक है। अब वो जो वेस्ट होता है वो किसके फॉर्म में रिमूव होता है, यूरिया के थ्रू या फिर टॉयलेट के फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है। फ्रॉम द किडनी द यूरिया गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू। अब जो ये किडनी से हमारा क्या होता है, देखिए देखिए ये किडनी है, ब्लड आया, ब्लड को फिल्टर किया, वेस्ट है उसको यूरेटर। अभी यूरेटर क्या है, यूरेटर एक पाइप है जो कि हमारे प्रेजेंट होती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक है। ये जॉइंट होती है इससे, किडनी से जॉइंट, इसमें कहता है यूरेटर। एंड देन ये हमारी जाती है यूरिनरी ब्लैडर के पास, देन वो जाता है यूरेट्रा के पास, देन वो जाता है यूरिन ओपनिंग। अगर यूरिन ओपनिंग नहीं होगा हाँ तो हमारा वो वेस्ट निकलेगा ही नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमें टॉयलेट आई तो हमें जाना चाहिए। अगर हम टॉयलेट नहीं गया, हमें टॉयलेट को रोक के रखा तो बहुत सारी गैस फॉर्म कर लेती है उस टाइम, वो उस टाइम घुसने में क्या करती है, बहुत सारी गैस फॉर्म कर लेती है और वो गैस हमारे सर पे चढ़ता है, हमारे सर दर्द करता है और बहुत सारे हार्म होते हैं, ओके। ये चैप्टर तो होने वाला है, चैप्टर इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। देन सी अब पहले पीछे का हरकत पढ़ लेते हैं। हाँ, अब द यूरिया गोज टू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू थ्रू किसके, ट्यूब लाइक यूरेटर्स, ठीक है। अब यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, देन यूरेटर, देन यूरिन ओपनिंग। दिस इज स्टोर्ड इन द यूरिन and is stored in the bladder. The pass through the urinary opening, the end of the muscular tube is called urethra. अब ये मस्कुलर ट्यूब क्या है, रोकने के लिए ना इसे मस्कुलर ट्यूब चाहिए, मस्कुलर ट्यूब चाहिए, याद रखना मस्कुलर ट्यूब चाहिए। अब ना ये जो यूरेटर है इसके थ्रू ना अब बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे क्लास 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। हमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर भी और यूजफुल चैप्टर भी है, ठीक है। Then the kidney ureters, bladders and ureters from the excretory system. अब excretory system में बहुत सारे पार्ट आए हैं, उसके नाम क्या है, किडनी आया है, छुपिया किडनी से तो कोई बात नहीं, यूरेटर आया है, यूरिनरी ब्लैडर आया है, यूरेथ्रा। अब यूरेटर और यूरेथ्रा में कंफ्यूज तो मैं भी हो गया, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज, ओके। एंड यूरिनिंग ओपनिंग आया, ठीक है, यूरिनिंग ओपनिंग। हाँ, अब all adult human beings normally pass about 1 to 1 liter of urine in 24 hours. अब अडल्ट क्या है ये, अडल्ट आप ना अडल्ट हो चुके हो अभी। अगर आप 11 एज में तो अडल्ट नहीं हुए, 11 एज से 19 एज तक को हम अडल्ट कहते हैं, ठीक है, उसे अडल्ट कहते हैं, उसे हम टीन एजर्स कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे 11 12 सॉरी 13, हाँ 13 से हम 19 तक बोलते हैं हमसे टीन एजर्स। टीनेजर्स मतलब अडल्ट। अब हम टीनेजर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टीन टीन आ रहा है उसमें, टीन 13 14 15 16 17 18 19, लेकिन 20 का तो कट जा रहा है, इसलिए हम 13 से लेके 19 तक उसे हम अडल्ट ही कहते हैं। अब एक अडल्ट ना हम 1 से लेके 1.8 लीटर तक हम यूरिन पास करते हैं, हम टॉयलेट पास करते हैं, ठीक है, 24 आवर्स में। The urine consists of 95% water, 2% urea and 2.5 other waste products. अब यूरिया में ना 95% वेस्ट वाटर होता है। अब ये नहीं कि हमने पानी पिया वही पानी सारा निकल गया, उसमें क्या मतलब कि पानी में ना बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर लेते हैं। अब पानी में न्यूट्रिएंट्स मतलब ये नहीं कि पानी को कंज्यूम कर लें, कि पानी के अंदर के न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं, बाकी जितना पानी वो फेंक देते हैं। अब ऐसा बोलो कि हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को नहीं खा लेते, भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें डिजॉल्व करने को कुछ चाहिए नहीं, इसलिए हम पानी पीते हैं, ठीक है। इतना सारा हम निकालते हैं, देखो 95% हम वाटर निकालते हैं, 2.5% यूरिन निकालते हैं, यूरिन मतलब रियल वेस्ट, ठीक है, और 2.5 हम निकालते हैं अदर बाकी छोटे मोटे वेस्ट, ठीक है। You have the experienced that we sweat hot summer days. The sweat the sweat contains water and salt. अब जो कभी कभार क्या होता है ना कि हम मतलब किसी के संग तो हो गया है, हुआ ही होगा ऐसा कि क्या हुआ होगा उनके साथ कि गर्मियों के टाइम बहुत स्वेट निकलता है, वो गलती से स्वेट मुंह पे लग गया,
थोड़ा उसमें जी सर थोड़ा उसमें सॉल्टी टेस्ट आया, हुआ होगा ना कभी ऐसा? कभी ये बुक में लिखा है वैसे बोल रहा हूँ, मेरे साथ खुद के संग ऐसा नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आपके संग कभी ना मतलब कभी ना कभी तो हुआ होगा किसी ना किसी के संग। वो जो है सीन द समथिंग इन समर। अब सिर्फ इसने समर में क्यों कहा? क्योंकि समर में स्वेट निकलता है, अब तो है नहीं कि विंटर में स्वेट निकलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं है। व्हाइट पैचेस फॉर्म में ना क्लॉथ, अब क्या होता है कभी कभी ना व्हाइट पैचेस फॉर्म में होते हैं अपने क्लॉथ पे। अब व्हाइट पैचेस का मतलब क्या है ये? अब याद रखना एक मेन चीज, जो सॉल्ट होता है ना हम वो भी व्हाइट होता है। अब क्या होता है हमें पसीना आया बहुत सारा, अब पसीने का सॉल्ट भी होगा बहुत सारा। अब जब पसीना सूख जाता है ना और जो पसीना हमारे शर्ट के ऊपर चिपक जाता है पसीना को हमारा, तो वो सूखने के बाद सॉल्ट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? वो रियल सॉल्ट प्रेजेंट करता है, ठीक है? ये दिखाता है कि हमारी बॉडी के ऊपर स्वेट आया था, ठीक है? सो अब the way which the waste chemicals are removed from the body of the animal depends upon the availability of water. Aquatic animals like fishes excrete the cell waste as ammonia which directly dissolve in water. तो ये खुद से पढ़ने की चीज़ है, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ना लाइक फिश एक्सक्रीट सेल वेस्ट, जो अपना वेस्ट है वो कैसे वो करते हैं एक्सक्रीट, वो अमीनो वो इसके डायरेक्टली हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में। अब वो वाटर आता है वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। सब एनिमल्स लाइक बर्ड लिजार्ड एक्सक्रीशन ऑफ द सेमी सॉलिड, मतलब वो छिपकली को देखो हम लोग को हल्का हल्का पॉटी टाइप कुछ करती है, ठीक है? डॉट डॉट टाइप का कुछ होता है वो। वाइट कलर कंपोस्ट यूरिया एसिड, वाइट कलर कंपोस्ट का तो यूरिया एसिड होता है। द मेजर एक्सट्रूटेड प्रोडक्ट्स इन ह्यूमंस आर यूरिया। और सब ज्यादा ना एक्सट्रूटेड प्रोडक्ट क्या है ह्यूमंस में? यूरिया है, ठीक है? टॉयलेट से ज्यादा निकलता है ह्यूमन में। हाँ, मैंने बताया ना आपको डायलिसिस के बारे में। क्या होता है डायलिसिस में? क्या होता है किडनी हमारी खराब हो जाती है, हमारी वो सॉफ्ट मतलब वो स्टॉप करता है वर्किंग वो, ठीक है? स्टॉप करता है वर्किंग। अब मैं स्टॉप करता है वर्किंग या फिर किडनी खराब हो जाता है वो। तो इसलिए सच पर्सन कैन नॉट बी सर्वाइव अननेसेसरी द ब्लड इज फिल्टर। अब ब्लड को फिल्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो हम बॉडी बिल्कुल खराब हो जाएगी। अगर ना periodically to the artificial kidney, मतलब artificial kidney को हम क्या कहेंगे? डायलिसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। हम डायलिसिस एक प्रोसेस होता है, बहुत महंगा होता है प्रोसेस, जिसके थ्रू हम अपने ब्लड को साफ करवाते हैं, ठीक है? सिमिलरली when we sweat it is hope to cool our body, इट्स हेल्प टू कूल आवर बॉडी। और जब हम स्वेट होते हैं हाँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें बहुत ठंडक मिलेगी। अब क्या होता है जब स्वेट निकलता है तो हवा का हल्का भले वो गर्म झोंका हुआ लेकिन वो चलता है तो कितना ठंडा सा फील होता है हमें। तो मैं जस्ट अभी 2 सेकंड का ब्रेक लिया, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो हो गया, हम देखते हैं वो 11.3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स, ठीक है? अब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। हमने पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है ये। अब जो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ चुके हैं कि हमारा प्लांट जो अपना फूड वगैरह सब बनाता है और उसमें जो फूड था उसमें ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और फिर स्टोर करके रखता है। एंड बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है? तो हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है? अब ये जो वाटर और मिनरल्स की मतलब इसका एक्चुअल क्या है, ठीक है? इसका एक्चुअल क्या है डेफिनेशन कि ट्रांसपोर्ट तो होगा लेकिन वो किस एक्चुअल चीज़ से होगा, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे। प्लांट ऑब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स बाय रूट्स। वो प्लांट्स मिनरल्स एंड जो मिनरल्स एंड फ्रूट जो भी हमारा वो है न्यूट्रिएंट्स वो किससे थ्रू ऑब्जॉर्ब करते हैं? हम रूट्स के थ्रू ऑब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स हैव रूट हेयर। अब जो रूट क्या है? रूट हेयर। अब रूट हेयर मतलब जो ये है ना ये इसे हम कहते हैं रूट हेयर, क्योंकि बिल्कुल हेयर की तरह आते हैं, बिल्कुल बिखरा बिखरा सही, ठीक है? अब the root hairs increase the surface of area of the root of the absorption of water and minerals nutrition dissolved in the water. The root hair is a contact with the water present between the soil। ये सबको पता है कि रूट हमारा वही हमारा वाटर रहता है, मिनरल्स लेता है और हमारा वो चिपका रहता है बिल्कुल सॉइल के संग। और कभी कभी कैसे अब जो पेड़ होता है ना, पेड़ की रूट्स ना उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो मतलब मिट्टी को होल्ड करके रख सके, मिट्टी को होल्ड करके रख सके वो, ठीक है? तो यहाँ पर एंड देन देखते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया। वेल बुजू इज राइट, ये छोड़ दो यार, छोड़ो। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट्स के पास ना पाइप लाइक वेसल्स होती है, पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर, जिससे वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड हमारे न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सॉइल।
द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल, जो हमारे वेसल्स हमारे वो स्पेशल सेल से मेड अप होते हैं और फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं वो। और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल। अब टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल है, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये भाई साहब मतलब 9th में आओगे तब भी आपको चेंज हो जाएगा ये। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, दैट्स परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर न्यूट्रिशन द कॉल्ड जाइलम। अब वाटर जिसके थ्रू ट्रैवल होगा उसको हम कहेंगे जाइलम, एंड जिसके थ्रू फूड ट्रैवल होगा एंड उसे हम कहेंगे देन एक सेकेंड जस्ट ढूंढने दो क्यों बहुत बड़ा हो जाएगा ना। हाँ दिस इज, हाँ, अब द फूड इज ट्रांसपोर्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फिलोएम। प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई तो आप मतलब समझ आना, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है PHLOEM, फिलोएम, ठीक है, फिलोएम। ज़ाइलम हमारा वाटर, फिलोएम हमारा फूड। देन यहाँ पे अगर आपको जानना है कि यहाँ रियलिटी में होता है तो क्या करना, आप स्टेम लेना है, काट के रखना है और क्या करना, उसको एक कलर पानी में डुबो देना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी मतलब इतनी खास एक्टिविटी नहीं, इतना पढ़ाई रखो, ठीक है। तो अब ट्रांसपिरेशन इन क्लास 6 यू हैव लर्न द प्लांट्स रिलीज लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के बाद लॉट ऑफ वाटर निकालती हो, ठीक है। प्लांट्स ऑब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, नॉट एट ऑल द वाटर ऑब्जॉर्ब listed of plant. The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves. The process of transpiration. The evaporation of plant generates the circulation pull. Same that the produced when the stuck water through the which can be pulled the great heights in the tall trees. Transpiration is cool the plants. इसमें साफ साफ में ट्रांसपिरेशन क्या बताया गया, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, पत्तों को कूल करता है, फिर ट्री को पूरे कूल करता है। तुम नेक्स्ट वीडियो में अब देखिए ट्रांसमिशन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स द वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स। अब ट्रांसमिशन करता है इतना फोर्स अप्लाई करता है, मतलब एक फोर्स लगता है इसके हमारे वो पानी और खाना ऊपर पहुंच पाता है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म हुआ, तुम देख लो मैंने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अब हमें अमीना पढ़ लिया, आर्टरी पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, वेटिस पढ़ लिया, कैपिलरीज पढ़ लिया, सेवरल सिस्टम पढ़ लिया, डाइजेस्ट पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया, हीमोग्लोबिन पढ़ लिया, हार्ट बीट पढ़ लिया, किडनी पढ़ लिया, फिलोपिन पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया, प्लेटलेट्स पढ़ लिया, प्लाज्मा पढ़ लिया, और आरबीसी पढ़ लिया, रूट हेयर पढ़ लिया, और स्टेथोस्कोप पढ़ लिया, स्वेट पढ़ लिया, हमने टिश्यू पढ़ लिया, यूरिया पढ़ लिया, यूरेटर पढ़ लिया, यूरेट्रा पढ़ लिया, यूट्रिक एसिड पढ़ लिया, एंड यूरिनेटर पढ़ लिया, वीन एंड वाइट ब्लड सेल एंड जाइलम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।